तो ये जितने भी नाम आपने लिए, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, या रेड्स वगैरह जो इस तरह की जो बाकी जगहों पे देखने को मिलती है वो नहीं मिलती हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। मैं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो कांग्रेस के हैं, वो बीएसपी के हैं, वो किसी और पार्टी के हैं। बट शाहिद साहब तो किसी पार्टी के भी नहीं थे, वो एक ऑफिसर थे। बट उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो पॉपुलैरिटी कहीं पसंद किसी को नहीं आई है, तो हुआ ये गन लाइसेंस के। निर्मल सिंह जी ईमानदार हो सकते हैं, सिटिंग एमपी जो है हमारे जुगल किशोर जी ईमानदार हो सकते हैं, सीबीआई वहाँ भी जाए, वहाँ भी देखे उनके पास क्या है। जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ हैं वो भी ईमानदार हो सकते हैं, मैं को थोड़ी कर बेईमान है, सीबीआई वहाँ भी रेड मारे। मैं डीसीज की बात कर रहा हूँ। बसीर खान जो रिटायर हो चुके हैं, बसीर खान आईएएस ऑफिसर, उनके घर पे भी रेड मारे ना। कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस उनके खिलाफ इस्टेब्लिश किए हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनकी आवाज़ बोल रहे हैं कि कई एडवाइज़र आपके ऐसे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल का पूरा दिन आपने देखा जिस तरह से सीबीआई की रेड्स जो हैं लगभग 40 जगहों पे जो है पड़ी, और सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में है, क्योंकि शाहिद इकबाल चौधरी जिनको एक मसीहा के रूप में जो हैं लोग मानते हैं, और उनके यहाँ रेड पड़ी। और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली चौधरी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और दोदी गुज्जर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको, ये जो रेड पड़ी है, और उसके बाद में जब शाहिद इकबाल चौधरी जी ने भी मतलब अपने जो ट्वीट में कहा है कि मैं पूरा सपोर्ट जो है सीबीआई को करूंगा, कैसे देखते हैं? देखिए, शाहिद चौधरी साहब कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट्स के डीसी रहे हैं। राजौरी, बांडीपुरा, श्रीनगर, रियासी, उधमपुर, कठुआ। मुझे एक भी अक्रॉस द कम्युनिटीज़ बताइए, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब ने प्रोटेस्ट किया। उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जब गवर्नमेंट का आर्डर आता कि ट्रांसफ़र हो गए, लोग कहते कि शाहिद चौधरी को यहीं रहना चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने शाहिद चौधरी का फ़ायदा भी लिया। श्रीनगर सबसे मुश्किल टाइम था जब वो डीएम थे, और शाहिद चौधरी ने पूरे कश्मीर को संभाला। आज हमें दुख इस बात का है कि सीबीआई ने रेड उन पर की है। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि कितने ऑफिसर्स हैं, मैं किसी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इन सर्विस हैं। कितने ऑफिसर्स हैं जिनके गफले हैं। शाहिद चौधरी को क्यों टारगेट किया गया? वो इसीलिए कि वो एक कौम का काम कर रहे थे। वो ट्राइबल सेक्रेटरी बने और पूरे दिल से काम कर रहे थे। कुछ ऑफिसर्स को पसंद नहीं आया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को शायद वो पसंद नहीं आया, और उन पर रेड करवाई गई। रेड करवाने के बाद आपको बता दूं, शाहिद साहब का कल का ट्वीट आया और बहुत सी एजेंसियों ने बोला कि बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मशकूक हो। ये एक ईमानदार ऑफिसर को, एक काम करने वाले ऑफिसर को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इसकी हम सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं। शाहिद चौधरी, मैं कहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में काम किया, उधमपुर में काम किया। किसी को भी पूछेगा, आप जाइए, आप पत्रकार हैं, आप जाइए एक दिन, किसी को भी पूछेगा, कोई एक्स एमएलए है, एक्स मिनिस्टर्स हैं, किसी को पति नहीं शाहिद चौधरी के खिलाफ। बात आई गन लाइसेंसेस की। राजीव रंजन जम्मू थे, वो कुछ 2 साल पहले अरेस्ट भी हुए, कोई नाम उनका नहीं आया। मैं अभी ये डीसी इससे पहले था, जो जितेंद्र सिंह का रिश्तेदार है, रोहित खजूरिया, उन्होंने कठुआ में कितने लाइसेंस दिए मैं जानता हूँ। क्यों रेड नहीं पड़ी? यहाँ पे सिर्फ पिक एंड चूज़ है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं। मैं एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर शाहिद चौधरी को आप मुश्किल टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, शाहिद चौधरी को श्रीनगर के मुश्किल टाइम में 2-2, 3-3 सीएम को डिटेन करना वो शाहिद चौधरी ने किया था। आज ये सिला मिला कि उनको हरास किया जा रहा है, उनकी जो ऑनर है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जो प्रेस्टीज है उसको डाउनग्रेड किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। गुज्जर बकरवाल, गुज्जर खासकर दोदी समाज जो हमारा दोदी गुज्जर है, इस बात को बिल्कुल बुरी तरह, बड़ी सख्ती से कंडेम करता है कि ये जो काम किया है गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे ऑफिसर को जो काम करने वाले हैं उनको तंग करना बंद करें। सही साहब, इस तरह की रेड्स, अगर वो ईमानदार हैं तो इस तरह की रेड्स से उनको कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। मैंने आपसे कहा कि अगर ईमानदार पर रेड पड़ेगी तो बेईमानों पर क्यों नहीं पड़ रही? कितने मिनिस्टर्स हैं? निर्मल सिंह ने वन के नीचे 35 कनाल पर जेडीए की जगह पर मकान बनाया हुआ, निर्मल सिंह जो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं सीबीआई वहाँ गई?
निर्मल सिंह के पास मुश्किल अपना गुजारा चलता था। लोग कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए, सामने सबूत है, केस चल रहा है सीबीआई का, कोई रेड नहीं पड़ी, ना तहसीलदार वो पकड़ा गया, ना डीसी वो पकड़ा गया। कितने कितने कांड हुए जहाँ ज़मीन के, कितने बड़े 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 स्कैम हुए। निर्मल सिंह क्यों छोड़ दिया गया भाई? शाहिद चौधरी के साथ क्या मिला? या तो फिर लाल सिंह पार्टी छोड़ के तो लाल सिंह को पकड़ लिया इन्होंने, उसको भी सीबीआई लगा दी, क्योंकि लाल सिंह पहले बीजेपी में था, ठीक था, जब बीजेपी से चला गया तो उसको भी सीबीआई लगा दी। इनका एक ही मकसद है कि जिसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बनती है, लोगों में जो स्ट्रांग है, उसको थोड़ा नीचे करें। ये इनका पूरा सिस्टम है, पूरे हिंदुस्तान में यही करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि ये जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के कहने पे पड़ी है? जाहिर सी बात है, सरकार किसकी है? सीबीआई का क्या क्या इस्तेमाल हो आप सब देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक आदमी पर 100 एफआईआर लगी आजम खान पे, बकरी चोरी, किताब चोरी, ये चोरी, वो चोरी, अभी तक बेल नहीं हो रही है। अब मैं आजम खान की बात नहीं करूंगा, अपोजिशन के कितने भी आप कलकत्ता में चले जाएं, सब पे रेड पड़ रही है, शिवसेना के लोगों पर रेड पड़ रही है। जो सीबीआई है ये एक तोता बन चुकी है, पैरट बन चुकी है। और हमें बहुत दुख है कि शाहिद जैसे काम करने वाले आदमी पे इस तरह से रेड श्रीनगर, जम्मू, हर जगह, और शाम को उनको क्लियरेंस देनी पड़ी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर उनके बचाव में नहीं आया कि गलत हुआ, बट मैं ज़ाती तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और ज़ाती तौर पे आया हूँ कि शाहिद साहब के साथ ये गलत किया गया। बेझक सबूत मिला ना मिला, बट हरासमेंट तो हुई, उनकी छवि को डेंट तो लगा। तो हम ये गवर्नमेंट की बुरे अल्फाज में निंदा करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट के डीसी रहे तो इनका अच्छा काम होगा, तभी तो लगाया। क्या पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया था? इसी गवर्नर आज ने इनको बांडीपुरा से उठाकर श्रीनगर लाया था। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? मैंने आपसे कहा कि निर्मल सिंह के भी कल परसों रेड पड़नी चाहिए, डिप्टी सीएम जो रहे हैं उनको भी पड़नी चाहिए। कविंदर गुप्ता साहब का भी देखना चाहिए कि कितना इनके पास, कितना इसका वो है, पैसा कितना इनके पास, जगह कितनी है, इनका भी करिए। अगर ईमानदार है तो इनको क्यों डरे? निर्मल सिंह जी ईमानदार हो सकते हैं, सिटिंग एमपी जो है हमारे जुगल किशोर जी ईमानदार हो सकते हैं, सीबीआई वहाँ भी जाए, वहाँ भी देखे उनके पास क्या है। जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ हैं वो भी ईमानदार हो सकते हैं, मैं थोड़ी कर बेईमान है, सीबीआई वहाँ भी रेड मारे। मैं डीसीज की बात कर रहा हूँ। बसीर खान जो रिटायर हो चुके हैं, बसीर खान आईएएस ऑफिसर, उनके घर पे भी रेड मारे ना। कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस उनके खिलाफ इस्टेब्लिश किए हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनकी आवाज़ बोल रहे हैं कि कई एडवाइज़र आपके ऐसे हैं, उनको भी रेड करिएगा, पता चलेगा उनके पास क्या हवेलियां हैं, कहाँ हवेलियां हैं, कहाँ उनके पास लैंड है। तो ये एक सिलेक्टिव टारगेट है। तो ये जितने भी नाम आपने लिए, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, या रेड्स वगैरह जो इस तरह की जो बाकी जगहों पे देखने को मिलती है वो नहीं मिलती हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। मैं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो कांग्रेस के हैं, वो बीएसपी के हैं, वो किसी और पार्टी के हैं। बट शाहिद साहब तो किसी पार्टी के भी नहीं थे, वो एक ऑफिसर थे, बट उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो पॉपुलैरिटी कहीं पसंद किसी को नहीं आई है, तो हुआ ये गन लाइसेंस के लिए। अब गन लाइसेंस अगर बनते हैं किसी के, पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, होम डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस देता है, फिर ही तो डीसी देता है। डीसी अपने हाथ से थोड़ी दे सकता है कि जाओ गन उठा के ले जाओ। देखना इसका कुछ नहीं निकलेगा, बट टाइम किल किया, एक ऑफिसर को बदनाम करना वो किया, थोड़ा सा डेंट उसको देना था, दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कितने होटलियर्स मैं कहूँगा, उनके इतने बड़े स्कैम हैं, इतने बड़े लोन्स हैं, कोई सीबीआई नहीं जाएगी, कोई सीबीआई नहीं जाएगी। मैं किसी होटल्स का नाम नहीं लेना चाहता, इतने लोन्स हैं, हाथ से ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है। कुछ मिला भी नहीं शाहिद साहब के घर से। क्या मिला? वो डीसी थे, जो काम किए, सैलरी उसको मिलती है, उस सैलरी के बेसिस पर मकान बनाए होंगे। उनके वालिद साहब तहसीलदार थे, वही किया होगा। मुझे लगता नहीं उन्होंने कभी करप्शन की होगी। जी जी। तो सही साहब, एक नाम आपने और लिया था, रोहित खजूरिया, उसके पीछे का क्या कारण था? रोहित खजूरिया ने जम्मू कठुआ में लाइसेंसेस दिए हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या पता वो ईमानदारी निकल जाए। अच्छा। 31 को रिटायर होने वाले हैं, क्या पता अभी वो इसके वीसी हैं जेडीए के। इंक्वायरी करनी चाहिए सीबीआई को कि उन्होंने कैसे कठुआ में लाइसेंस दिए किसी एक ही कम्युनिटी को लाइसेंसेस दिए, कैसे दिए। जाना चाहिए सरकार को कि रोहित खजूरिया ने किसको लाइसेंस दिए और क्यों दिए। यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सईद अली चौधरी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और जिस तरह से शाहिद इकबाल चौधरी पे जो है जो सीबीआई ने कल रेड डाली है, उससे कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल कम्युनिटी में एक रोष है। उनकी मुरीद है सारी दुनिया, अगर हम बात करें जिसमें सिख, मुस्लिम, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, सारे आते हैं, सब उनकी मुरीद हैं। उनकी ईमानदारी की जो है मिसालें दी जाती हैं। हालांकि डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रही हैं, जांच हो रही है, जांच होनी भी चाहिए, और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो पर्दे के पीछे हैं। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।